नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट में एक शानदार रैली देखने को मिल रही है आपको आज के सेशन में, और जिसका पूरा क्रेडिट अमेरिका के बाजार को जाता है। कल जो अमेरिका के बाजार में हुआ वो एक्सेप्शनल केस था। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किस वजह से अमेरिका के बाजार में तेजी आई और हमारे भारतीय बाजार में आपको इस समय कैसे पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। क्या यहां से लॉन्ग और कर सकते हैं या फिर अब प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है, क्योंकि शॉर्ट का तो आपके दिमाग में ख्याल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके पास कोई ट्रिगर ही नहीं है, कोई मेन रीजन ही नहीं है। एक बड़ा इवेंट भारतीय बाजार के लिए है आज के सेशन में, जो शाम के समय आपके लिए कभी भी डाटा आता हुआ दिख सकता है। क्या है वो इवेंट, उसके बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा, और यहां पे कोई अगर मेरी तरफ से बाय कॉल होगी तो उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। मैं पहले आपको ग्लोबली बाजार समझाना चाहूंगा। अमेरिका के बाजार में कल डाउ जोन्स में लगभग 1200 पॉइंट्स की रैली, नैस्डैक इंडेक्स 7% ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखी आपको, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है उनके सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा के ऊपर। कल उनका इन्फ्लेशन का डाटा आया जो कि बाजार को बहुत इंप्रेसिव लगा। मैंने आपके लिए वीडियो भी शेयर करी थी कल के सेशन में, जहां पे मैंने आपको क्लियरली बताया जो इन्फ्लेशन का डाटा है 7.7% पे आया है, 8.1% से आई थिंक घटकर, और मार्केट का एस्टीमेट था 7.9% पे आएगा। तो उसके सामने 7.7, यानी कि बाजार को यह लग रहा है कि आने वाले समय में जो रेट हाइक्स हैं उनमें स्लो डाउन होगा, और कहीं ना कहीं जो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कंटिन्यू रेट हाइक्स हो रहे हैं, वो थोड़ा थमते हुए दिखेंगे। इन्फ्लेशन की चिंताएं थोड़ी कम होती हुई दिख रही हैं, और ये बाजार को किस हिसाब से अच्छा लगा वो आप देख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जब आपके बाजार काफी ज्यादा टूटे हो, गिरे हो, तो जो तेजी बनती है वो नो डाउट बहुत बड़ी बनती है। इनफैक्ट नैस्डैक इंडेक्स 760 पॉइंट बढ़कर बंद हुआ है, 7.35% की रैली। अमेरिका के बाजार में 3.70% की रैली, लगभग 3.25% की, तो एक तूफानी रैली थी। आज रुपए की स्ट्रेंथ देखिए आप, 1 रुपए सीधे मजबूत होता हुआ दिखा है, और ये लास्ट मेरे को पता नहीं मैंने कब दिखा है, पैसों में ही देखा होगा आपने, पूरा 1 रुपए और उससे भी ज्यादा की मजबूती के साथ ओपनिंग हुई। ये हो गई ग्लोबली बाजार की बात। अब आते हैं भारतीय बाजार के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के सेशन में हमारा भी सीपीआई का इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है, जिसका आपको वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब हमारे लिए ये मेन ट्रिगर होने वाला है आज का। जैसा कल अमेरिका के बाजार में हुआ सीपीआई के इन्फ्लेशन के बाद तंगड़ी रैली, हमारे बाजार में भी आज डाटा आएगा, देखते हैं कैसा आता है। और उसके बाद हमारे लिए मंडे का सेशन बहुत बड़ा होने वाला है, तो ये मेरे लिए आपको बताना बहुत जरूरी था। अगर आप ज्यादा ओवर लॉन्ग या ओवर शॉर्ट हैं तो आपको पता होना चाहिए मंडे हम एक न्यूज पे रिएक्ट करेंगे, वो है सीपीआई का इन्फ्लेशन का डाटा। और कितना महत्वपूर्ण हो सकता है वो आपने अमेरिका के बाजार से देख लिया। अच्छा आया तो 1200 पॉइंट ऊपर गए हैं अमेरिका के बाजार, हमारे बाजार भी रैली दे सकते हैं, बट ज्यादा नहीं देंगे। कंटिन्यू कह रहा हूं, इंडेक्स लेवल पे एक बार हाई आएगा जो मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। अमेरिका के बाजार इसलिए ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि वो गिरे हैं। अगर अभी भी आप उनको उनके हाई से कंपेयर करोगे तो वो भारतीय बाजार तो अब 1-1.5% नीचे अपने हाई से इंडेक्स लेवल पे देखो तो, लेकिन अमेरिका के बाजार अभी भी काफी नीचे है। कहां पे ट्रेड कर रहे हैं मैं आपको एग्जैक्ट बताना चाहूंगा, 33,000 के अराउंड अमेरिका के डाउ जोन्स में कल 33,700 के लेवल्स की क्लोजिंग है, और 37,000 का आई है। मोर देन 10% अभी भी करेक्ट है ये। तो अब यही एक डिफरेंस है जो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं हम यहां पे जो निफ्टी है उसमें आपको किस तरीके की पोजीशन रखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अभी आपको कोई भी फ्रेश लॉन्ग या फ्रेश शॉर्ट नहीं करना चाहिए इन लेवल्स के बाद। आपके पास पोजीशन है, सेटिस्फाई हो अपने प्रॉफिट से तो बुक भी कर सकते हैं आप चाहें तो। और अमेरिका के बाजार की बात करें तो डाउ फ्यूचर्स अभी भी 80 पॉइंट्स ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां से कोई डरने घबराने वाली बात अभी नहीं दिख रही है। अब थोड़ा स्टॉक्स लेवल पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आज का एक आईपीओ डीसीएक्स इंडिया करीब 47 प्रीमियम के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 47% की रैली आपको यहां पे दिख रही है। आज ब्रॉडर बेस मार्केट में अच्छा मूव है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में रैली नहीं है। फिर भी एडवांस शेयर्स 1330 है और डिक्लाइनिंग 600 है, तो ये मैं ठीक ही कहूंगा इसे। आईटी से आउट परफॉर्मेंस है क्योंकि नैस्डैक इंडेक्स भागा है। अब तो भरोसा हो गया होगा आपको कि मैं कंटिन्यू क्यों कहता था आईटी खरीदो। ये लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, अगर आप इन पे भरोसा नहीं करोगे तो कहां पैसा बनाओगे। अब ये पैसा बन गया ना आपका, मुझे पता है मेरे पास बहुत सारे यहां पे अब थैंक यू आने वाले हैं, क्योंकि चिल्ला चिल्ला के आपको दबा के खरीदने को कहा था, चाहे इन्फोसिस हो, टीसीएस हो,
HCL टेक हो, हर एक लेवल पे मतलब। और आज काफी तंगड़ी रैली भी देखने को मिल रही है। HCL टेक 4% ऑलमोस्ट तेज, इन्फोसिस 4.5% की रैली, LTI ये सारे तो मैंने मिड कैप IT तो कम ही रिकमेंड करे हैं। TCS 4% रैली, तो सुपर तेजी देखने को मिल रही है डेफिनेटली यहां से भी। और बट ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे स्टॉक है लेके भूल जाने वाले। इक्लक्स सर्विसेज आपको याद होगा मैंने बहुत रिकमेंड करा था इस स्टॉक को, आज 6% ऊपर है। बायबैक 1900 रुपए पे कर रही है कंपनी, आई थिंक ये कंफर्म नहीं है प्राइस मेरा, बट हाँ इन्हीं के लेवल्स के अराउंड है। तो बहुत बड़ी रैली बनेगी यहाँ से, नो डाउट, आप बने रहिए। अभी फ्रेश एंट्री की बात करें तो मेरे हिसाब से अभी मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए आज के इवेंट का, फिर मैं आपको मंडे को दूंगा। क्यों बिना बात के अभी इतने ऊपर ऊपर शेयर्स मिल रहे हैं और आपको खरीदने के लिए बोला जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करने के लिए कहूंगा। तो ये मेरी वीडियो, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।